स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जानदार जबरदस्त सेशन में। कैसे हो बच्चों आप सब? जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट किया जाए आज का ये सेशन। और आज के इस बेहतरीन सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस में। देखिए हर दिन एमटीएस का एग्जाम हो रहा है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैब जो है वर्ड मीनिंग तो पेड बैच जैसी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है वही बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं या बता रहे हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाए थे, कतई वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन जो मैंने एमटीएस के मॉक्स कराए थे है ना बैचेस में, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक जैसे ही बिल्कुल हैं हूबहू। थोड़ा बहुत नाम और एक आध हेल्पिंग वर्ब चेंज है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग उपराज प्रजापति, मनीष यादव, अंतराम शर्मा। और हाँ, आज मैं आपको सीएचएसएल की वैकेंसी भी आपने देखा होगा तो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सीएचएसएल की तैयारी भी आप कैसे करें। तो दोनों चीजों के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। चलिए एक बार इससे पहले के सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, वो क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वो जो 9 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले दिन सेशन थोड़ा कम रह गया था, वो जो हम लोगों ने किए थे उनके आंसर मैं तुरंत बता दूंगा और बाकी हम लोग विधिवत एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हम लोगों ने कर लिए थे 10 क्वेश्चन में से। अराउंड द क्लॉक, तो अराउंड द क्लॉक का मतलब बच्चा क्या होता है आपको याद होगा। मैं इसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए चलो, तो अराउंड द क्लॉक यानी कि डे एंड नाइट, जब कोई काम आप लगातार करते हैं, जैसे घड़ी घूमती है वैसे वैसे करते हैं, तो वो अराउंड द क्लॉक होता है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास हम लोग कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसको जो डीपली नॉस्टैल्जिक हो, है ना। हमने बताया था आपको जो क्या हो, डीपली नॉस्टैल्जिक हो, जिसकी यादों में आप खो जाएं। गुड इवनिंग सर जी एंड ऑल फ्रेंड्स, हम भी क्लास कर सकते हैं। एवरीबडी कैन ज्वाइन द क्लास। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर करो भाई और फिर मजा लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए, है ना। तो अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का मतलब होता है अमेज्ड, यानी कि ऐसी याद जिसको याद करके आप कहीं खो जाएं, यादों में खो जाएं, ये क्या होता है ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगला है कंफर्म। सिनोनिम आपसे पूछा था, क्या हो जाएगा विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब भी होता है साबित करना। ठीक, यहां तक हम लोगों ने बात करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है कीलें यानी कि पिन, ये भी हमने बात की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है जो ऑब्सक्योर हो, जो क्लियर है ना हो, जो एम्बिगुअस हो। सारे सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं इसके। जय हिंद जय हिंद। और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सर में मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सर में आपको मिल जाएगी, वहां देख लेना। ये भी बताया हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब डिसरिस्पेक्ट, ये भी बताया हुआ था, साइनो पूछा हुआ है। अगला है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है ठीक पोलाइट, हम्बल। पूछा था इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इनडिस्क्रीट, है ना। एंटोनिम पूछा था, इनडिस्क्रीट आंसर हो जाएगा। अगला अबोलिश। अबोलिश मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना, खत्म करना। टर्मिनेट, इरेडिकेट, डिसाइंड। पूछा है अपोजिट क्या हो जाएगा रिटेन, ये भी हम लोगों ने बात की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, एग्नी। एग्नी का मतलब भी होता है मतलब विचित्र कंडीशन, यहीं तक हम लोगों ने बात की थी। ठीक, तो एग्नी का मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है व्यथा। व्यथा यानी कि पीड़ा। अब आप बताइए, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और आंसर बताइए। एगोनी का आपसे एंटोनिम पूछा है, आपसे पूछा है कि एगोनी का एंटोनिम क्या होता है। तो मैंने आपसे बच्चे क्या कहा था कि इसका मतलब क्या होता है व्यथा या पीड़ा। व्यथा या पीड़ा को अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोरनेस। क्या लिख सकते हैं सोरनेस। सोरनेस मतलब होता है कष्ट। कष्ट यानी कि पेन। क्या होता है इसका मतलब कष्ट यानी कि पेन। और एक और बढ़िया वर्ड होता है इसके लिए एंग्विश, ANGUISH। एंग्विश का मतलब भी होता है पीड़ा या दर्द, कष्ट, तकलीफ।
अब भाई शेयर करो जल्दी जल्दी, ऐसे मजा नहीं आएगा। शहीदों की नगरी दबंगों का जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, धरती से गुरु जी को प्रणाम। अरे भैया हम भी शाहजहांपुर से ही हैं, तुम वहीं अकेले शाहजहांपुर से ना हो भैया, हम हैं यहीं से, सिंधौली से। हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए बच्चे, है ना। खुश रहो अमित कुमार, ठीक है। चलिए तो अब देखिए वर्ड बाकी का मतलब वेनिरेट। वेनिरेट का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना। क्या मतलब होता है? किसी को सम्मानित करना, ठीक है। सम्मानित करने के लिए एक बहुत बढ़िया फ्रेज मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। और वो फ्रेज होता है मेरे बच्चे सेट बाई। सेट बाई का मतलब होता है टू पे रिगार्ड, टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन, किसी को सम्मान देना, ठीक है। वेनरेट सम्मानित करना। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, किसी को आराम देना। कॉन्सोलेशन, CONSOLATION, कॉन्सोलेशन यानी कि कंफर्ट, ठीक, किसी को आराम देना। वेनरेट सम्मानित करना, ठीक है। और पूछा है एगोनी का आपसे एंटोनिम, पीड़ा, कष्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्ट यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अपोजिट पूछा है आपसे, ठीक। लोथ, लोथ का मतलब होता है किसी से घृणा करना। क्या मतलब होता है बच्चा? घृणा करना यानी कि हेट, नफरत। एनवी, ENVY, एनवी का मतलब भी होता है किसी से नफरत करना, चिढ़ना, जलना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आदित्य मणि, आने वाले संभावित क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हैं, है ना, सेम टाइप से क्वेश्चन। देखो जरा अगला। अब यहां कहता है आई रियली। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। एमटीएस का जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग दिन पे जो एग्जाम हो रहे हैं, जो कल हुआ, जो परसों हुआ, जो उससे पहले हुआ, ये वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछ रहा है, इस टाइप के। और ये एमटीएस ही नहीं, जो भी एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन ये वाले जरूर पूछ रहे हैं। जहां पर फिलर में एक तो फिलर दे दिया, ऊपर से स्पेलिंग भी पूछ दिया। अब आपसे कहा कि आई रियली एडमायर हिज डैश टू फुलफिल हिज ड्रीम टू ज्वाइन नेवी, ठीक। अब आपको बताना यह है कि कौन सा वर्ड सही होगा, और वर्ड सही है उसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, यह भी आपको ढूंढना है। तो बताइए भाई। बोलिए। ठीक है, PERSISTENCE, PERSISTENCE, बिल्कुल C इज द करेक्ट आंसर। इजी मैथ्स ट्यूटोरियल। बिहार पुलिस के बारे में मैं आज ही कल में एक वीडियो बनाने वाला हूं। पूरा बिहार पुलिस के सिलेबस, उसमें इंग्लिश भी है 8 से 9 नंबर की, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। तो आई रियली एडमायर हिज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है दृढ़ता, लगन, निरंतरता, ठीक है। चलो आगे देखो। इजी मैथ्स ट्यूटोरियल पूछ रहे हैं सर, वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब होता है प्राइड। प्राइड यानी कि घमंड। किसका? VANITY, वैनिटी। वैनिटी मतलब प्राइड या घमंड। तो इस तरह के 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखो। अगला कहता है आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग। आर यू डैश इन स्टैम्प कलेक्टिंग, बोलो क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग।
चलिए, तो कहता है क्या तुमको स्टैम्प कलेक्टिंग में इंटरेस्ट है? अच्छा ये बताओ, वो व्यक्ति जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलैटेलिस्ट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, फिलैटेलिस्ट, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलैटेलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो स्टैम्प कलेक्ट करता है ना। स्टैम्प यानी कि जो स्टैम्प लगे होते हैं ना पोस्ट कार्ड पे या अलग अलग चीज़ों में, 2 रुपए की स्टैम्प, 4 रुपए की स्टैम्प, ये 100 रुपए की स्टैम्प, ये जो कलेक्ट करता है ऐसा व्यक्ति फिलैटेलिस्ट कहलाता है। ठीक, और आर यू इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो इन आती है, तो आर यू इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग। वॉइस चेंज आ रहा है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप क्या करें? इंग्लिश नहीं आती है तो 11, 12, 13, 15 तारीख से 15 तारीख से एक बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम इंग्लिश विद आशुतोष सर पे जाइएगा, वहां वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वो बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, एडमिशन चल रहे हैं उसमें, बैच ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास मिल जाएगी ऐप पे। चलो अब देखो जरा आगे, अगला क्वेश्चन, शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। अब बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है इसका आंसर बताइए। वैनिटी का मतलब बताया तो मैंने, घमंड, इजी मैथ्स ट्यूटोरियल। वैनिटी का मतलब होता है बच्चा घमंड। ठीक है, चलो अब जरा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन कहता है, जो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। कहता है कि उसको बीमारी का मतलब समझो पहले, उसको बीमारी का डैश करना पड़ेगा अगर उसको क्या करना है, पार्टी मीटिंग को अवॉइड करना है। पार्टी मीटिंग में जाना अगर अवॉइड करना है तो उसको बीमारी का डैश करना होगा, बीमारी का डैश करना होगा। तो क्या करना होगा, बीमारी का बहाना करना होगा, यानी कि उसको दिखाना होगा कि वो बीमार है और इसलिए वो पार्टी मीटिंग नहीं आएगी। तो अब भैया कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है बहाना? तो एक वर्ड है फैन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैन, FEIGN। फैन का मतलब होता है बहाना करना, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीटेंड, शो करना, प्रीटेंड। ठीक, इसका मतलब होता है बहाना करना। क्या मतलब होता है? बहाना करना। तो आपको क्या करना होगा, बहाना करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप पार्टी मीटिंग में ना जाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं बाकी का मतलब भी आपको बताऊंगा, मैं बाकी सारे वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक, ये वर्ड है फेंट, FEINT। फेंट आपने कई बार देखा होगा। फेंट का मतलब होता है फैलासी, FALLACY, बनावटी कहानियां, बनावटी कहानियां या आक्रमण, बनावटी आक्रमण। जैसे घर पे छोटे बच्चे लड़ते हैं तो आप बच्चों को जब मारने जाते हो तो कैसे मारते हो, इधर आ, चटाक, अपने हाथ में ऐसे मार लिए, बनावटी मारे, चट से आवाज आई लेकिन उसको चोट नहीं लगी। ये जो इस तरह का जो काम होता है बच्चे, ये कहलाता है फेंट। ये क्या कहलाता है, फेंट, FEINT, फेंट यानी कि फैलेसी। फैलेसी मतलब मनगढ़ंत कहानियां, बनावटी कहानियां या आक्रमण किसी पे करना। ठीक है, शिवम राजू रॉय, हम कहाँ से हैं? हम हैं ग्राम खिरिया रसूलपुर, ग्राम खिरिया रसूलपुर, तहसील पुवाया, ब्लॉक सिंधौली, जिला शाहजहांपुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश, देश भारत से। बाकी पूरा इंडिया मेरा है,
आई एम अ कॉस्मोपॉलिटन, पूरी दुनिया मेरी है, पूरी दुनिया मेरा घर है। ठीक है। फेन, फेन का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है। फेन का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता पूर्वक। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 13, दे वर वरीड अबाउट अ न्यू कल्ट। कल्ट मतलब होता है संस्कृति, कल्चर, है ना। कल्ट का मतलब क्या होता है? धर्म, संप्रदाय, क्रीड, संस्कृति, है ना। क्या मतलब होता है इसका? क्रीड, कल्ट। कल्ट बना है कल्चर से। तो दे वर वरीड अबाउट अ न्यू कल्ट, नई क्रीड, नया धर्म संप्रदाय, विच मैनी फॉलोवर दीज डेज। अब कहता है कि वो, उनको डर था किससे? ऐसे एक समुदाय से, एक ऐसी धर्म संप्रदाय से जिसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। तो दे वर वरीड अबाउट अ न्यू कल्ट, कल्ट सिंगुलर है, विच इज गेनिंग मैनी फॉलोअर्स दीज डेज, जिसके फॉलोअर्स इन दिनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और फॉलोअर्स, जो कट्टर फॉलोअर्स होते हैं उसको बोलते हैं फर्वेंट, फर्वेंट फॉलोअर्स, कट्टर फॉलोअर्स। किसी के पीछे बिल्कुल आंख बंद कर चलने वाले क्या कहलाते हैं? फर्वेंट फॉलोअर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चा। लाफिंग गर्ल, यू आर चेकिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। बढ़िया। जो भी बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं वो सभी टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सर। ठीक है। इसकी पीडीएफ, ये जो आप पढ़ रहे हो, इसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में मैं अभी इसी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बिल्कुल एक्सप्लेन्ड ऐसे ही लिखी हुई पीडीएफ ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंस शी इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, सिंस शी इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, शी लैंग्वेज ऑन वुड नॉट एक्सपेक्ट, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट टू हर बी, यहाँ ओ एन ई वन होगा, वन मतलब कोई व्यक्ति, तो वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ अ डैश। कहता है क्योंकि वो भाई लैंग्वेज के टीचर है तो उससे कोई इस बात की उम्मीद नहीं करेगा कि वो डैश हो, है ना, गिल्टी ऑफ अ डैश। क्या होगा? सीज्म, बम्बास्ड, सोलेसिज्म, स्टेंशियन। बोलिए जल्दी बोलिए आंसर सभी लोग। सर मेरा पेपर 15 मई को है, सेंटर भी आ जाएगा बेटा। बोलिए क्या होगा? सी। राजू रॉय, न्यू बच्चे का फी कितना है? न्यू बच्चे का फी पेड बैच में केवल 499 है, 499। ठीक है। चलो यहां देखो, कहता है सिंस शी इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वो भाषा की एक मास्टर है। वन, इसलिए कोई भी व्यक्ति वुड नॉट एक्सपेक्ट, तो उससे उम्मीद नहीं करेगा, हर टू बी गिल्टी ऑफ अ, तो उससे किसी प्रकार की भूल का कोई उम्मीद नहीं करेगा, गलती की उससे कोई उम्मीद नहीं करेगा। और सोल्सिज्म का मतलब होता है भूल, सोल्सिज्म का मतलब क्या होता है? भूल, है ना। एरर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? एरर लिख सकते हैं आप। तो उससे कोई एरर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोल्सिज्म। ठीक है। बम्बास्ट, आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा। बम्बास्ट का मतलब होता है गाउड, GAUD, गाउड। गाउड का मतलब होता है आडंबर। ठीक है। स्टेंशन, स्टेंशन का मतलब होता है डंडा, लठिया, डैश हुतैया, है ना। स्किसिज्म, स्किसिज्म का मतलब होता है फूट, मतभेद, विवाद, लोगों में जो डिफरेंस होता है, डिस्कॉर्ड होता है ना।
स्किसिज्म को क्या बोलेंगे आप? डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, ठीक। तो डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद, गाउड आडंबर, भूल, एरर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सब में मिल जाएगी, सभी लोग वहां से इसकी PDF ले लें। ये सारे वर्ड देखो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं वर्ड लिख ही इसलिए रहा हूं ताकि आप इनको नोट कर पाएं, ये वर्ड आपकी नजर में रहें, ठीक है। इन एडवर्टेंसी, एक वर्ड होता है इन एडवर्टेंसी। इन एडवर्टेंसी का मतलब भी होता है कमी। और आप एक बात ध्यान रखो, इन एडवर्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग एरर में एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना, जो स्पेलिंग एरर में एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है इन एडवर्टेंसी, तो ध्यान रखेंगे वहां से। गणेश गिरी, अरे भैया क्या है, तुमको इग्नोर करेंगे हम, किसी को भी इग्नोर करना हमारी टेंडेंसी नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। हम तो चाहते हैं सब पढ़ो, सब रिजल्ट निकालो। तुम रिजल्ट निकालोगे तभी तुम्हारा नाम होगा, तभी लोग हमको जानेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम आपको हम एक्सप्लेन कर पाएं, ठीक है। क्वेश्चन 50 हो जाएं उससे मतलब नहीं है, बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स में, क्योंकि देखिए अगर आप YouTube वीडियोस देखेंगे तो सामान्य तौर पर लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब उतना करने जरूरत क्या, आंसर बता दो, सोल्सिज्म बाकी देख लेना। हमारी कोशिश ये है कि आप थोड़ी कम मेहनत करें, आपका बड़ा भाई इधर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले, है ना। आपके लिए आपको सारे वर्ड का मीनिंग में बता दूं, आप आराम से पढ़ के और इनको नोट कर लें, एग्जाम में दोबारा आ जाएंगे। दोबारा कैसे आएगा, अब ऐसे इस बार ये वाला आया, अगली बार ये वाला आ जाएगा, है ना। ALP टेक्नीशियन कोर्स, इसके बारे में जानकारी भाई हमें नहीं है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और CGL, CHL, MTS, NDA, CDS, इन सारे एग्जाम्स के बारे में आप हमसे पूछिए। That which is without opposition, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कहता है कि वो जिसका कोई अपोजिशन नहीं हो, यानी कि जिस पर सब कोई एक मत हो जाए। बोलो आंसर, वो जिस पर हर कोई एक मत हो जाए, यानी कि विचार सेम हो जाएं, वो क्या होता है? बोलो बेटा, आयत कुमार यादव बोलो। वो जिस पर हर कोई एक मत हो जाए, जिस पर मतभेद ना रहे, वो क्या कहलाता है मेरे लाल? जल्दी बोलो। वो कहलाता है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एक जैसा, जिस पर विवाद नहीं हो, जिस पर हर किसी के विचार एक जैसे हो जाएं, वो क्या होता है? यूनैनिमस होता है, ठीक है। अगला, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बताइए जरा। कहता है कि दो लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते। बताओ आंसर, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बताओ, अच्छे अच्छे धुआं निकल ना निकल आए तो कह देना। अरे कोई कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट होता तो बढ़िया, ना होता तो बहुत खराब। यूपी से, सबको यूपी से ही है, यूपी बिहार से ही है। और शिवम बानखड़े, ये तूता की जो भाषा है ना, ये यूज ना करो मेरे बच्चे। कैसे तुम लोग बातें कर लेते हो हैं? चलो बताओ। वो है ना एक शेर कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा हो, हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता। ऐसी तुम लोग बातें कर लेते हो हैं? चलो बताओ। अच्छा, सराउंडिंग की आवाज थोड़ी आ रही है, वो पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं हम तो। हर शाख पे उल्लू बैठा हो। चलो बिहार से, अब देखो जरा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होती है? ये होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना। एंटीपैथी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक।
अपैथी होता है उदासीनता, किसी भी चीज को लेकर जब आपके मन में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होता। इनडिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी नहीं होती किसी चीज को लेकर, वो क्या होता है, अपैथी होता है। इसके लिए दो बढ़िया वर्ड मैं लिख देता हूं, एक तो इनडिफरेंस, दूसरा डम्स। एक तो इनडिफरेंस, दूसरा डम्स। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। क्या मतलब होता है, निराशा, है ना, हताश। फ्रस्ट्रेशन, और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो डिस्पेयर यानी कि हताशा, निराशा। गुड इवनिंग विजय कुमार शर्मा, स्टार निराला बॉस बिहार से, बहुत बढ़िया। अरे सुनते नहीं, गूज बम्स आ गए, मतलब है ना, खुशी अत्यधिक। चलिए, अवर्जन, अवर्जन का मतलब भी क्या होता है, घृणा, नफरत। है ना, हैट्रेड, मैलिस, अवर्जन का मतलब, ठीक। अगला देखो, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, कोई ऐसा जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाता है। ये जो देख रहे हो आप, ये एमटीए से पूछा है, इसके अलावा और भी कई बार पूछा हुआ है। जल्दी आएगा राजू राय, दरोगा बैच भी आएगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, कोई ऐसा जिसको सेटिस्फाई करना क्या हो, इम्पॉसिबल हो। अब देखो, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल का मतलब होता है जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, जकरा के संतुष्ट ना कल जा सकी, वो का हुई, इनसैटिएबल हुई, है ना, जिसका, जिसकी प्यास नहीं बुझाई जा सके। ये कौन होता है, ग्रीडी होता है। कौन होता है, संतुष्ट ना किया जा सके, ठीक है, किया जा सके, समझे। ग्रीडी लिख सकते हैं आप इसके लिए, लालची। और एक और वर्ड मैं आपको लिख दूं, AVID, अविड। अविड का मतलब भी होता है लालची, ठीक। चलो अगला देखो, अगला है समथिंग कॉजिंग, अगला क्या है, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा जो क्या करे, जो झटका दे, जो हताश। आंसर किसका नहीं बता रहे भाई, सबका आंसर बता रहे हैं, क्या आंसर नहीं बताया इसका हम, इनसैटिएबल, कुछ ऐसा जो क्या हो, शॉकिंग हो, जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, जो आपको झटका दे दे, है ना, भय उत्पन्न कर दे, जो आपके अंदर क्या कर दे, भय उत्पन्न कर दे। क्या होता है, अपालिंग, अपालिंग यानी कि जो क्या करे, शॉकिंग हो, जो आपको झटका दे दे, ठीक है। फ्राइवलस, फ्राइवलस का मतलब होता है तुच्छ, घटिया, तुच्छ, है ना। इनसिग्निफिकेंट, क्या लिखेंगे इसके लिए, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, फ्राइवलस, ठीक है। सेम मतलब होता है इसका। और बहुत सारे वर्ड आप लिख सकते हैं इसके लिए, मीजली, MEASLY, मीजली, मीजली का मतलब भी होता है फ्राइवलस, यानी कि सेम मीनिंग है बिल्कुल, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है हाइड बाउंड, अगर आपने देखा हो कहीं भी, तो हाइड बाउंड का मतलब भी होता है फ्राइवलस, यानी कि तुच्छ। आंसर क्या हो जाएगा, अपालिंग। अपालिंग का मतलब होता है जो बहुत शॉकिंग हो, जो डर उत्पन्न कर दे, आप देखें एकदम आपकी सिट्टी पिट्टी गुम, है ना, कुछ ऐसा जिसको देखकर गीली और पीली दोनों एक साथ हो जाए, समझे, कुछ ऐसा जिसको देखकर गीली और पीली एक साथ हो जाए, क्या होता है, अपालिंग। चलिए अगला, टू कट टू द चेज, अगला है एडियम, क्वेश्चन नंबर 19।
इडियम है, ये पूछा हुआ इडियम है। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो कट टू द चेज, बताओ आंसर क्या होगा इस इडियम का मतलब? टू चेज योर ड्रीम्स, टू एक्सप्लेन अ वेरी लॉन्ग स्टोरी इन ब्रीफ, टू रिमूव ऑल नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम वंस माइंड, टू कम टू द पॉइंट। जल्दी बोलिए, है ना। टू कट टू द चेज, बहुत बढ़िया इडियम है। टू कट टू द चेज का मतलब होता है जल्द से जल्द अपनी मुद्दे पर आना। जैसे आपके बात समझा रहे हो कि सर ये है, सर वो है, हमने देखो बेटा कम टू कट टू द चेज, यानी कि बात को शॉर्ट में खत्म करो और मुद्दे पर आओ। टू कम टू द पॉइंट, आंसर क्या होगा? डी, टू कम टू द पॉइंट। बहुत बढ़िया। कितने बच्चे? आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, आई रीड इन गवर्नमेंट स्कूल एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट यू टीच। या इट्स whatever I am delivering, it is all of class 6, 7, 8, 9, 10. If you have studied well in these classes, you no need to join any other classes for the English language or English grammar. I am teaching whatever comes in the class 10th, 9th, 8th, 7th. That's everything. चलिए अगला। To cross your fingers. To cross your fingers. What is the meaning of idiom cross your fingers? Cross your fingers यानी कि जब हम कामना करते हैं भगवान अच्छा कुछ हो जाए, है ना। To get extremely confused नहीं, to secretly wish bad for someone नहीं, to refuse someone's request polite नहीं, to hope that things will happen the way that one wants to happen. बिल्कुल D would be the correct answer। यानी कुछ ऐसा कि हम जहाँ उम्मीद करते हैं कुछ अच्छे ढंग से हो जाए। भाई एक बार वीडियो शेयर करो सब लोग, पहले नमस्ते। एक बार जल्दी से वीडियो सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन। बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई फेयर मीन्स और फाउल। अब एक बात समझो, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये केवल एमटीएस के आए हुए क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन ये सेम टाइप के क्वेश्चन अलग एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। जून में जो आपका एग्जाम दोबारा से एमटीएस का होगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन है ये, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशुतोष सर से ले लीजिएगा, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा अभी। और क्लास को रेगुलर देखिए, ठीक। आज 25 क्वेश्चन तक मैं करा दूंगा, कल और क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये क्लास रेगुलर चलेगी। रेगुलर 8 बजे आप मिलिए, जिसमें हम लोग ये अलग अलग दिन आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अगला, तो बाई फेयर मीन्स और फाउल, अच्छा इडियम है, बताओ क्या मतलब होगा बाई फेयर मीन्स और फाउल, है ना। बोलो, बाई फेयर मीन्स और फाउल यानी कि जिस भी तरीके से, टू यूज एनी मैथड, टू यूज एनी मैथड, यही इसका मतलब होगा। टू यूज एनी मैथड, टू फेयर मीन्स और फाउल, टू यूज एनी मैथड बाई एनी मीन्स। जब आप कोई भी काम किसी भी तरीके से हो जाए, इस पर फोकस करते हैं। चलो अगला। अब यहां देखिए, ये जो है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, ये नया तरीके से स्पेलिंग एरर क्वेश्चन बच्चे पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है आपसे कि ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें किसी एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है? काठमांडू इज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फॉलोअर अडॉर्न्ड डिटीज अलोंग द narrowest and busiest streets। बोलो, देखो क्या क्या तरीका एग्जाम निकालता है क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, है ना। सब नया तरीका है। बोलो बेटा, बोलिए क्या आंसर होगा, किसकी स्पेलिंग गलत है? अरे ये तो स्पेलिंग हमने सही लिख दी है इसमें। अच्छा, टाइप कर रहे होंगे तो टाइप करने में क्या होता है कि जो गलत स्पेलिंग होती है वो ले लेता है। तो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? मर्सिनरी, MERCENARY। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का, है ना। क्या मतलब होता है मर्सिनरी का? किराए का, ठीक है। मर्सिनरी मतलब होता है किराए का।
अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो एक मूवी आई थी कौन सी थी, 13 आवर्स। तो 13 आवर्स में मर्सिनरी वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं, है ना। आप देखेंगे कि ये थोड़े दिन पढ़ा लेते हैं, थोड़े दिन बॉर्डर पे युद्ध लड़ने चले जाते हैं, तो ये सारे काम कर लेते हैं। ऐसे लोग मर्सिनरी कहलाते हैं जो पैसे के लिए कोई भी काम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोलो कौन सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, जल्दी बोलिए। ADOLESCENT, ADOL कौन सी स्पेलिंग सही है बोलो। एडोलसेंट, ADOLESCIENT कौन सी स्पेलिंग सही है, जल्दी बताइए। आवाज साफ आ रही है, कौन सी स्पेलिंग सही है बोलो। एडोलसेंट, ADOLESCIENT। आवाज साफ आ रही है, कौन सी स्पेलिंग सही है बोलो। वो थोड़ा फैन की आवाज आ रही है, फैन की। है ना। तो ADOLESCENT, ADOLESCENT एडलसेंट। एडलसेंट का मतलब होता है किशोर, है ना, युवा। एडलसेंट मतलब किशोर या फिर युवा, बिल्कुल यही स्पेलिंग क्या है आपकी, गलत है। चलिए अगला देखिए, अगला वर्ड है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी पूछा हुआ है, अग्रेसिव की आपसे स्पेलिंग पूछा है, बोलिए AGGRESSIVE, AGGRESSIVE, ये सही स्पेलिंग होगी। C, AGGRESSIVE, बिल्कुल इजी मैथ्स ट्यूटोरियल, सही जवाब। अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव सही आंसर होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, C वुड बी द करेक्ट आंसर। 25 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें पूछा है आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। कोलोसल, मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट, कोलोसल, कंसेंसस, है ना। तो कंसेंसस की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, CONS होता है कॉन्सेंसस, CONSENSUS, है ना। कॉन्सेंसस, कौन सा मतलब होता है, अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि सर्वसम्मति, क्या बोलते हैं इसको, सर्वसम्मति, ठीक है। अकॉर्ड यानी कि कॉन्सेंसस यानी कि सर्वसम्मति, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चंस जो हैं मैंने आज कराए। कल यहीं से आगे यानी कि जो इसके बाद क्वेश्चंस आए हैं वो मैं कल के सेशन में कराऊंगा, कल शाम को 8 बजे। तो रेगुलर सेशन आपका 8 बजे लाइव हुआ करेगा। रेगुलर सेशन जो है वो आपका शाम को 8 बजे लाइव होता है। बताइए किसी और वर्ड का मीनिंग भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट, बताइए बेटा आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। क्या मतलब होता है, स्पष्ट, किसी भी चीज को बिल्कुल क्लियर, है ना। स्पष्ट या फिर हिंदी में लिखते हैं इसको व्यक्त, व्यक्ति नहीं व्यक्त, 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 व्यक्त यानी कि क्लियर। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्लियर, ठीक है। आर्टिकुलेट यानी कि बिल्कुल जो क्लियर हो। और इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है अपरेंट, APPARENT। अपरेंट का मतलब भी होता है बिल्कुल क्लियर, जो स्पष्ट हो, जो क्या हो बच्चा, जो एक्सप्रेस्ड हो, जो क्या हो, एक्सप्रेस्ड हो, वो क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है, ठीक। मैग्निफिसेंट, आपने एक मूवी भी देखी होगी, मैग्निफिसेंट एक मूवी भी आई हुई है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो शानदार हो, है ना, जो एक्सट्रीमली गुड हो। क्या हो बच्चा, एक्सट्रीमली गुड, जो बहुत ही बेहतरीन हो, वो कहलाता है आपका मैग्निफिसेंट, ठीक है। स्पेलिंग इससे पूछी थी तो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग आपके लिए आ गई, ठीक। कॉन्सेंसस की स्पेलिंग यहाँ आ गई। कोलोसल, कोलोसल का मतलब बताइए क्या होता है, जल्दी बोलिए। कोलोसल का मतलब होता है विशाल, है ना, बहुत बड़ा,
पता है आपको? ठीक है बच्चों, जल्दी बोलिए सारे लोग। अरे कहाँ अटक गया भाई? का मतलब होता है जो शानदार हो, जो एक्सट्रीमली गुड हो। क्या हो बच्चा? एक्सट्रीमली गुड, जो क्या हो? बहुत बढ़िया हो। ठीक है, है ना? कोलोसल आप जानते ही हैं, आउटस्टैंडिंग, बहुत विशाल, बहुत प्रचंड। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रचंड, विशाल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो सारे वर्ड का मैंने आपको एक एक वर्ड, देखिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, एक एक वर्ड का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया, सब मैंने आपको बताया। तो रेगुलर क्लास जो है आपकी 8 बजे चलेगी। अब इसके बाद हम लोग जो इसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए अलग सेशन में, जो क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो पाए बच्चों से या अलग अलग रिसोर्सेज से, उन क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर 8 बजे मिलते रहिए। मिलते हैं कल बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आशु सर में मिल जाएगी। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।